नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेडल सपोर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इची थ्रोट यानी कि गले में खराश की। दोस्तों गले में खराश होना एलर्जिक रिएक्शन या किसी बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है और कुछ प्रकार के उत्तेजक पदार्थ हैं जिनको सांस द्वारा अंदर लेने से वे गले में परेशानी पैदा कर देते हैं और जिससे गले में खुजली और बेचैनी पैदा हो जाती है। गले में खराश कई अलग अलग स्थितियों का संकेत भी हो सकता है जिसमें कि एलर्जी और जुकाम भी शामिल है। गले में खिचखिच के लक्षण असुखद और अप्रिय होते हैं और ये लक्षण आमतौर पर चिंताजनक नहीं होते और आप घर पर ही इनका इलाज कर सकते हैं। हालांकि गले में खराश के साथ साथ होने वाले कुछ लक्षण किसी गंभीर स्थिति का कारण भी बन सकते हैं। गले में खराश होने से बचाव रखने के लिए धुएं व धूल से बचना जरूरी होता है और इसका परीक्षण क्लिनिकल लक्षणों पर आधारित होता है और कभी कभी खून टेस्ट करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसका उपचार इसके कारणों पर निर्भर करता है और इसके उपचार में एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी एलर्जिक और स्टेरॉइड दवाएं शामिल हैं। घरेलू उपचारों में नमक वाले गर्म पानी के साथ गरारे करना, पर्याप्त मात्रा में सादा पानी पीना और बेड रेस्ट करना वगैरह शामिल है। तो बात करेंगे इसके लक्षणों की, इसके कारणों की और इसके इलाज की। तो दोस्तों गले में खराश किस कारण से होती है, मतलब इसके लक्षण क्या है। तो अक्सर ऐसी स्थिति में मरीज को गले में खराश के साथ साथ अन्य लक्षणों से भी निपटना पड़ता है। गले में खिचखिच के साथ होने वाले लक्षण इस समस्या के कारण के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। एलर्जी के कारण होने वाली अगर गले में खराश है तो उसके साथ साथ क्या लक्षण दिख सकते हैं। बंद नाक, आंखों में खुजली, त्वचा में खुजली, नाक बहना, साइनस पर दबाव, छींक आना, थकान, आंखों में पानी आना, आंखों में लालिमा और सूजन। गले में खराश जब खाद्य पदार्थों से एलर्जी के कारण होती है तो गले में खराश के साथ कई अन्य लक्षण भी विकसित होते हैं जिसमें कि सौम्य यानी कि बेहद कम से लेकर ऐसे गंभीर लक्षण भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें आपातकालीन मेडिकल उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। दवाओं व खाद्य पदार्थों से एलर्जी के साथ होने वाली गले की खराश के साथ कुछ और लक्षण होते हैं जैसे कि गले में ऐसा महसूस होना जैसे गले की त्वचा अंदर से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हो, ब्लड प्रेशर कम होना, त्वचा पर लाल व खुजलीदार चकत्ते होना, इन्हें पित्ती के नाम से भी जानते हैं, आंखों के आसपास की त्वचा में लालिमा आना, कान में खुजली, होठों, जीभ और गले में सूजन, सांस लेने में परेशानी और निगलने में कठिनाई, दस्त, पेट में दर्द। हालांकि अगर गले में खराश किसी तीव्र बीमारी के कारण हुई है तो यह अक्सर थोड़े से समय के लिए होती है और कुछ प्रकार के कुछ लक्षणों के साथ होती है जैसे कि खांसी, नाक बंद होना यानी कि नाक में अधिक द्रव जमना, बुखार, कमजोरी, सिरदर्द, ग्रंथियों में सूजन और मांसपेशियों में दर्द। जब गले में खराश निर्जलीकरण यानी कि पानी की कमी के कारण होती है तो इसके साथ जो दूसरे लक्षण है वो है मुंह सूखा रहना, गहरे रंग का पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना। यदि रिफ्लक्स या सीने में जलन जैसी समस्या के कारण गले में खराश हो रही है तो निगलने में कठिनाई या दर्द महसूस होना, कंठ नली जैसे कि वॉइस बॉक्स कहते हैं उसमें सूजन, दांतों की सुरक्षात्मक परत यानी कि इनेमल कमजोर होना, गले व सीने में जलन जैसी सनसनी, पेट में गैस बनना, मसूड़ों में सूजन होना, मुंह का स्वाद बिगड़ना। दोस्तों डॉक्टर को कब दिखाएं, तो गले में खिचखिच की स्थिति की जांच करने के लिए हर बार डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं होती। वास्तव में अच्छे से देखभाल करने से यह स्थिति अच्छी प्रतिक्रिया देने लगती है। यदि गले में खराश और उसके साथ लक्षण लगातार 10 दिन से अधिक दिन तक बने रहते हैं, तो अधिक बदतर हो गए हैं या घरेलू उपचारों पर ऐसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं तो डॉक्टर को दिखा लें। यदि आपके गले में खराश या उसमें से कोई और लक्षण है तो डॉक्टर को दिखाएं जैसे कि गले में दर्द जो कि गंभीर होता है या फिर 1 हफ्ते से अधिक समय तक रहता है, निगलने में कठिनाई है, सांस लेने में कठिनाई है, मुंह खोलने में कठिनाई है, जोड़ों में दर्द है, थूक या बलगम के साथ खून आ रहा है, गले में कोई गांठ महसूस हो रही है, कान में दर्द है, बार बार गले में खराश होने की समस्या है या फिर त्वचा पर चकत्ते हो या फिर शरीर का तापमान 101 फ़ारेनहाइट से अधिक हो या फिर लगातार 2 हफ्तों तक आवाज़ बैठ रही हो। दोस्तों बात करते हैं कि गले में खराश क्यों होती है। तो ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं जो कि गले में खराश व अन्य परेशानियां पैदा करती है। सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो स्ट्रेप थ्रोट यह आमतौर पर नाक रुकने या खांसी वगैरह जैसी स्थितियों के साथ नहीं होता। टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन या सूजन और जलन जिसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं और कभी कभी एडिनोइड्स में सूजन या जलन जिसे हम बोलते हैं एडिनोइडाइटिस। टॉन्सिल के आसपास के ऊतकों में इन्फेक्शन, कुछ गंभीर मामलों में एक यौन संचारित इन्फेक्शन जैसे कि गोनोरिया या फिर क्लेमाइडिया। यदि आपने असुरक्षित सेक्स किया है तो गोनोरिया या क्लेमाइडिया के लिए टेस्ट करवाएं। वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो सामान्य सर्दी जुकाम यह वायरल इन्फेक्शन में सबसे सामान्य प्रकार का इन्फेक्शन होता है। कंठ नली में इन्फेक्शन, मोनोन्यूक्लियोसिस जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है जिसके कारण स्थिर रूप से गले में दर्द पैदा हो जाता है। अन्य वायरल इन्फेक्शन जैसे कि मम्प्स और इन्फ्लुएंजा। डिहाइड्रेशन की बात करें तो जब शरीर उतना तरल बाहर निकाल रहा हो जितना वह ले भी नहीं पा रहा हो तो स्थिति में निर्जलीकरण की समस्या हो जाती है और निर्जलीकरण की समस्या आमतौर पर गर्म तापमान, व्यायाम करने के बाद या फिर किसी बीमारी से होती है। निर्जलीकरण से मुंह सूख जाता है और यह एक अस्थायी स्थिति होती है जिसमें मुंह व गले में पर्याप्त मात्रा में लार नहीं होती और इसके कारण गले में खराश जैसा अनुभव होने लगता है। उत्तेजक या चोट की बात करें तो अगर गले का दर्द 1 हफ्ते से भी ज़्यादा समय तक रहता है तो यह अक्सर किसी उत्तेजक पदार्थ या चोट वगैरह के कारण होता है।
जैसे कि धूम्रपान, वायु प्रदूषण, चिल्लाने, नाक का द्रव गले में बहना या नाक की नमी की कमी के कारण गले में खराश होना। जब आपको एलर्जी हो या आपकी नाक रुकी हुई हो तो उस समय मुंह से सांस लेना। पेट के एसिड जो वापस गले में आ जाते हैं, जो कि एसिड भाटा रोग या GERD यानी कि GERD के लक्षण भी हो सकते हैं। हालांकि यह रोग अक्सर सीने में जलन, मुंह का अम्लीय स्वाद या खांसी वगैरह समस्याओं के साथ होता है और कभी कभी सिर्फ गले में दर्द या खराश ही अकेला लक्षण होता है। किसी नुकीली वस्तु पर गिरने वगैरह के परिणाम स्वरूप गले के अंदर किसी प्रकार के कट या छेद जैसी चोट लगती है। दवाओं के साइड इफेक्ट: कुछ प्रकार की दवाएं हैं जो कि सूखी खांसी और गले में खराश जैसी समस्या पैदा कर देती है, जो किसी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन के कारण नहीं होती। जो लोग हाई बीपी के लिए एसी अवरोधक यानी कि एसी इनहिबिटर कैप्टोप्रिल दवाएं लेते हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि एसी इनहिबिटर दवाएं गले में खराश और सूखी खांसी जैसी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। अक्सर ये लक्षण एसी इनहिबिटर शुरू करने के तुरंत बाद शुरू होते हैं और गले में खराश से संबंधित किसी अन्य लक्षण के साथ जुड़े नहीं होते। दोस्तों, इसका अगर हम इलाज की बात करें तो गले में खराश जो है उसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपचार का प्रकार खराश की स्थिति के कारण पर निर्भर करता है। यदि आपके गले में खराश एलर्जी के कारण हुई है तो एंटीहिस्टामाइन वगैरह जैसी दवाओं की मदद से गले में खराश की स्थिति से राहत पाई जा सकती है। यदि गले में खराश की समस्या खाद्य पदार्थों से जुड़ी है तो जिस खाद्य पदार्थ से आपको एलर्जी है उससे बचाव रखना ही एलर्जी की रोकथाम का सबसे बेहतर तरीका है। यदि आपके गले में खराश किसी वायरस के कारण हुई है, जैसे कि सामान्य जुकाम वगैरह, तो ऐसी स्थिति में दवाएं मदद नहीं कर सकती, लेकिन कुछ घरेलू उपचारों की मदद से राहत पाई जा सकती है। और यहाँ पर हम कुछ ऐसे सिंपल तरीके के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप इसके लक्षणों को कम कर सकते हैं, जैसे कि भाप लेना या भाप स्नान करना, हल्के गर्म पानी में नमक डालकर उसके गरारे करना, गले में आराम देने वाली मीठी गोलियां जैसे कि लॉजेंजेस लेना, खूब मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना। प्राकृतिक उपचार की बात करें तो दवाओं से अलग कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी हैं जिनका इस्तेमाल गले में खिंच से राहत पाने के लिए किया जा सकता है। शुरुआत के लिए आपको खूब सारा पानी पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गले में खराश की समस्या आमतौर पर गला सूखा रहने के कारण भी हो सकती है। और यहाँ पर कुछ ऐसे प्रभावी घरेलू उपचार के बारे में बताएंगे जो कि गले में इस खराश की स्थिति को हमें मदद करते हैं, जैसे कि अपनी आवाज़ को आराम देना, जितना हो सके कम बोलें, धूम्रपान ना करें लंबे समय तक और ऊंची आवाज़ में गाने या चिल्लाने वगैरह से बचें, अपने खुद के लिए एलर्जिक पदार्थों की पहचान करें और उनसे दूर रहें, गर्म पेय का सेवन करें। जब आपका गला सूजन व लालिमा से ग्रस्त होता है तो गर्म तरल पेय पदार्थों का सेवन करने से गला नम होता है और आराम महसूस होता है। थोड़ा शहद का सेवन करना, गर्म चाय में शहद मिलाकर गर्मा गर्म चाय का सेवन करने से गले में खराश के लक्षणों से राहत मिल सकती है। चाय में अदरक, शहद या नींबू डालकर उसका सेवन करें। सेब के सिरके का सेवन करना, आप सेब के सिरके को पानी में थोड़ा पतला करके भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।